लेबनान में हुए पेजर धमाकों के बारे में बड़ा खुलासा सामने आया है। लेबनान के एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र के हवाले से दावा किया गया है कि इजरायली एजेंसी मोसाद ने इन पेजर्स में विस्फोटक लगाया था। इस रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को जिन पेजर में विस्फोट हुए उनको महीनों पहले हिजबुल्लाह ने ऑर्डर दिया था। ये 5000 पेजर ताइवान में बने थे और सभी पेजर के अंदर थोड़ा थोड़ा विस्फोटक था। एक पेजर में करीब 3 ग्राम विस्फोटक रखा गया था। कई सूत्रों ने बताया है कि यह साजिश कई महीनों से चल रही थी। लेबनान के वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने कहा कि हिजबुल्लाह ने ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो को 5000 बीपर यानी पेजर का ऑर्डर दिया था। कुछ महीने पहले उनको ये ऑर्डर मिल गया था। अब जबकि देश भर में ये पेजर पहुंचे तो इनमें एक साथ विस्फोट किया गया, जिसमें अब तक 12 लोगों के मारे जाने की खबर है। घायलों की संख्या 3000 से अधिक है। बता दें कि इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह ने एक युद्ध योजना तैयार की और मोबाइल की जगह पेजर के इस्तेमाल का फैसला किया। तब हिजबुल्लाह ने कहा था कि फोन इजरायली जासूसों से भी अधिक खतरनाक है। ऐसे में हिजबुल्लाह ने अपने सदस्यों को पेजर बांटने का फैसला लिया था और इसी पेजर को हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए चुना गया और एक बड़े ऑपरेशन के तहत पेजर के जरिए विस्फोटक पूरे लेबनान में पहुंचाकर विस्फोट कर दिया गया। लेबनान में पेजर विस्फोट ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव की खबरें चिंता बढ़ाने वाली हैं। पिछले साल अक्टूबर में गाजा संघर्ष के शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार तनाव है। लेबनान के साथ इजराइल की उत्तरी सीमा पर अनिश्चित स्थिति ने एक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं को भी बढ़ा दिया है, जो अमेरिका और ईरान को भी अपनी चपेट में ले सकता है। इजराइल ने अभी तक इस घटना पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इस हमले ने क्षेत्र में तनाव तो बढ़ा ही दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता प्रदीप गुप्ता। हालांकि इजराइल ने इस अटैक की पुष्टि नहीं की और उनके अलावा अमेरिका का भी कहना है कि इस अटैक में उनका कोई हाथ नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान का कहना है कि इसके पीछे इजराइल की एजेंसी मोसाद का हाथ है। उनका कहना है कि मोसाद ने ही इस पेजर को वेपनाइज किया था, यानी कि हथियार की तरह इस्तेमाल किया था उनके लोगों को टारगेट करने के लिए, और इसका बदला वो जरूर लेंगे। अब आपको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से इस वेपनाइज किया गया था इस पेजर को। बताया जाता है कि हिजबुल्लाह ने हाल ही में एक कंसाइनमेंट मंगवाई थी। यह कंसाइनमेंट एक ताइवान की कंपनी से मंगाई गई थी। बताया जाता है कि इसका एक यूरोपियन डिस्ट्रीब्यूटर है। जैसे ही ये कंसाइनमेंट आती है, बताया जाता है कि मोसाद यानी कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इस जो कंसाइनमेंट को है इंटरसेप्ट कर लिया और इस पेजर के अंदर बताया जाता है कि उन्होंने विस्फोटक सामान डाल दिया और उसके साथ साथ एक स्विच लगा दी ताकि रिमोट कंट्रोल द्वारा उस पेजर को विस्फोट किया जाए और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को टारगेट किया जाए। यही एक वजह है कि 1000 से ज्यादा हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो इसमें पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और उसके बाद से खौफ का मंजर है। उसके बाद से कहा गया कि वायरलेस का भी इस्तेमाल न करें। पहली बार नहीं है जब रिमोट कंट्रोल डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है। पहले भी देखा गया है कि किस तरीके से उन्होंने कम्युनिकेशन नेटवर्क को विस्फोट की तरह इस्तेमाल किया है। बताया जाता है कि 2020 में एक ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एक रिमोट कंट्रोल द्वारा मशीन गन से मार दिया गया था। उसी तरह हाल ही में हमने देखा है कि किस तरीके से हमास के नेता, जो कि उनका बहुत बड़ा माना जाता था सरगना हनिये, उनको किस तरीके से ईरान में विस्फोट द्वारा उड़ा दिया गया था। तो यही एक वजह है कि यहां पे बड़ा खौफ का मंजर बना हुआ है। रेड अलर्ट इस समय साउंड कर दिया गया है लेबनान के इलाके में, और लेबनान में अगर बताया जाए तो हिजबुल्लाह पूरे इलाके पे कब्जा किए हुए है। ज्यादा से ज्यादा इलाका जो है हिजबुल्लाह के कंट्रोल के अंदर है। यही एक वजह है कि इजराइल की पूरी कोशिश थी कि हिजबुल्लाह को एक सबक सिखाया जाए। बताया जाता है कि यह पैगाम था इजराइल की तरफ से कि हम आपके घर में घुसकर कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। यह इजराइल की तरफ से पैगाम था। और दूसरा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से उन्होंने अपने ह्यूमन इंट को इस्तेमाल किया, किस तरीके से इन्फिल्ट्रेट करते हैं, किस तरीके से इंटरसेप्ट करते हैं, किस तरीके से उस पेजर को जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है उसको विस्फोटक घातक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले कि लेबनान या हिजबुल्लाह कुछ समझ पाता और एक के बाद एक विस्फोट होता है जिसमें कई लोग जख्मी हो जाते हैं, कई लड़ाकू जख्मी हो जाते हैं। और पिछले दिनों से हमने देखा है कि
कि लेबनान की तरफ से काफी तेजी हुई है। हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं लगातार जो है इजराइल के इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से कई रॉकेट चलाए जाते हैं और वो ईरान की मदद से पूरी तरह से उनकी कोशिश है कि इजराइल को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। लेकिन इजराइल ने कहा कि हमारे इलाके या हमारे लोगों को कोई टारगेट करने की कोशिश करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यही एक वजह है कि यह बताया जाता है कि यह अटैक जो है मोसाद द्वारा कैरी किया गया हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए और यह पैगाम देने के लिए कि हम कहीं भी किसी वक्त भी किसी भी जगह पहुंचकर घर में घुसकर आपको मार सकते हैं।